इस वक्त हम शहर श्रीनगर के अब्दुल्ला ब्रिज राजबाग पे मौजूद है और यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक बुजुर्ग खातून सड़क के किनारे हलाल तरीके से अपना रोज़गार कमाती है। ये स्टोरी आप तक पहुँचाने का वाहिद एक मकसद है। वो मकसद ये है कि नौजवान नस्ल, खासकर अगर बात नौजवानों की करे, तरह तरह से वो मुंतशिर है। काम करने के लिए कोई तैयार नहीं, मेहनत करने के लिए कोई तैयार नहीं। इस बुजुर्ग वालिदा के मुताबिक इसके घर में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। इसके जो हस्बैंड है वो एक हादसे में उन्हें हादसा पेश आया जिसकी वजह से वो अब काम नहीं कर पा रहा है। और ये वो वालिदा है जो इस वक्त अपने हस्बैंड को भी पाल रही है, अपने आप को भी पाल रही है और साथ साथ इनके मुताबिक इनकी 2 बेटियां हैं, उनको भी ये पाल रही है। और अगर देखें वादी कश्मीर की एक तलख हकीकत आप तक मैं पहुंचाऊंगा। एक तरफ से बच्चे, एक तरफ से बेटे, एक तरफ से बेटियां अपने वालिदैन की बेकदरी करते हैं। इन्हें ओल्ड एज हाउसेस में, ओल्ड एज होम्स में छोड़ा जाता है। लेकिन ये उस कहानी का दूसरा रुख है, किस तरीके से ये आयरन लेडी, इसे हम आयरन लेडी कहेंगे क्योंकि इसने कतन भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। इसने हाथ फैलाने के बजाय इस कड़ी धूप में, हम भी इस वक्त इस धूप की शिद्दत महसूस कर रहे हैं, लेकिन पूरा दिन ये अपने यहाँ पे इसके मुताबिक चाय पे पूरा दिन गुजारा करती है, बिस्किट के एक डिब्बे पे पूरा दिन गुजारा करती है। लेकिन सुबह से लेके शाम तक ये यहाँ पे अपना रोजगार हलाल तरीके से कमाती है। और शहर श्रीनगर के लोगों से हाथ जोड़ के हमारी दर्दमंदाना गुजारिश है क्योंकि जिस पुल पे ये मौजूद है अब्दुल्ला ब्रिज, राजबाग से ये TRC को ये कनेक्ट करता है और बहुत ही ज़्यादा आमद रफ्त इस पुल पे रहती है। तस्वीरों में आप भी देख रहे होंगे, लोगों से गुजारिश की जाती है, बड़े बड़े शोरूम से, बड़े बड़े दुकानों से आप जो खरीदो फरोख्त करते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे आप खरीदो फरोख्त करना बंद करें, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए ऐसे लोगों को भी, ऐसे लोगों से भी हमें कुछ खरीदना चाहिए ताकि ये जो मेहनत कर रहे हैं, ये जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे हैं, इस चीज़ का मान रहे। जो भी लोग यहाँ से गुजरे, बहुत सी चीज़ें, ये सॉक्स यहाँ पे बेचते हैं, टॉवल्स यहाँ पे बेचते हैं, ये डेटा केबल्स यहाँ पे बेचते हैं, इनसे भी अगर खरीदेंगे तो इनका भी घर चलेगा और ये किसी के सामने हाथ फैलाने पे मजबूर नहीं हो जाएंगे। और अगर वादी कश्मीर में देखें, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डिज़र्व नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वो दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं, मेहनत नहीं कर पाते हैं लेकिन दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। ये उन लोगों के लिए मशाल राह है, ये उन लोगों के लिए एक जीती जागती मिसाल है। इन्हें हम आयरन लेडी के नाम से जानेंगे क्योंकि ये हाथ फैलाने के बजाय मेहनत से कड़ी धूप में, यहाँ पे एक बात है, मैंने पहले भी कहा, हम धूप की शिद्दत महसूस कर रहे हैं। इस बुजुर्ग वालिदा का सुबह से शाम तक यहाँ पे बैठना ये कतन भी रायगा नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों को, ऐसी माओं को, ऐसे नौजवानों को, ऐसी खवातीन को हमें सलाम करनी चाहिए। इन्हें हम सलाम पेश करते हैं और इनके जज्बे को, इनके एसार को ये अगर ये सुनहरे अल्फाजों से भी अगर लिखा जाएगा वो भी कम है। ये अपडेट आप तक पहुंचाने का सिर्फ मकसद ये है कि नौजवान नस्ल जो बुरी तरह से मुंतशिर हुई है वो इससे सबक हासिल करे और इस बुजुर्ग वालिदा को किसी भी तरीके से हमारी वजह से मदद हो सके, इसके बगैर भी रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाने की भरपूर और बर वक्त कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए द मैंडेट न्यूज़।